हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक नगर था जिसमें नसीम नाम का मछुआरा रहता था। नसीम के घर में उसकी पत्नी मैना और नसीम रहता था। नसीम अब बूढ़ा हो गया था। उसकी पत्नी को भी आने जाने में परेशानी होती थी। एक दिन नसीम मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। नसीम बहुत देर तक मछलियाँ पकड़ता है, लेकिन वह बहुत कम मछलियाँ पकड़ पाता है। तभी नसीम को लगता है कि उसके जाल में कुछ फंस गया है। वह देखता है कि उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस चुकी है। ये देखकर नसीम बहुत खुश हो जाता है और मछली को अपनी नाव में रखकर खुशी खुशी अपने घर आने लगता है। नसीम मछलियाँ लेकर अपने घर आ जाता है। नसीम की पत्नी इतनी बड़ी मछली को देखती है तो उससे कहती है कि इसके तो हमें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ी मछली है। नसीम अपनी पत्नी मैना से कहता है वह उसके लिए खाना बना दे। खाना खाकर वह बाजार में मछलियाँ बेचने जाएगा। नसीम की पत्नी खाना बनाकर नसीम के लिए लेकर आती है। नसीम खाना खाने लगता है, तभी बड़ी मछली कहती है उसे भी भूख लगी है, वह भी खाना खाएगी। नसीम और मैना मछली को बोलता देखकर डर जाते हैं। नसीम मछली से पूछता है तुम कौन हो? मछली बताती है मेरा नाम मीना है। मीना मछली को खाने के लिए खाना देती है। मीना नसीम को बताती है कि उसके जैसी बोलने वाली सभी मछलियाँ मारी जा चुकी हैं, केवल वही जिंदा है। नसीम मीना मछली से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नसीम खाना खाने के बाद बाकी की मछलियों को बेचने चला जाता है। मीना मछली नसीम के घर पर उसके परिवार के सदस्य की तरह रहने लगती है। एक दिन नसीम बहुत बीमार हो जाता है और मछलियों को बाजार में बेचने के लिए नहीं जा पाता। मैना भी बाजार जाने में असमर्थ थी। मीना मछली नसीम से कहती है कि बाजार वह चली जाएगी। इस पर नसीम उससे कहता है कि तुम तो कभी बाजार गई ही नहीं हो, तुम कैसे बाजार जाओगी? मीना मछली कहती है ये सब वह उस पर छोड़ दे। अब मीना मछली तैयार होकर बाजार के लिए मछलियाँ लेकर चल देती है। मीना मछली बाजार पहुँच जाती है। सभी लोग मीना मछली को ही देख रहे थे। मीना मछली सभी मछलियों को बेचकर घर आ रही होती है। तभी रास्ते में एक गिद्ध उसके पीछे पड़ जाता है। वह मीना मछली को घायल कर देता है। मीना मछली बहुत मुश्किल से जान बचाकर घर वापस आती है। नसीम और मैना जब ये देखते हैं कि मीना मछली घायल हो चुकी है, वे बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद मीना मछली ठीक हो जाती है। नसीम भी ठीक हो गया था। वह बाजार जाता है, जहाँ उसे लोग मीना मछली के बारे में पूछ रहे थे। एक साहूकार कहता है तुम मीना मछली को कितने दाम में बेचोगे? मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। मैंने कभी बोलने वाली मछली नहीं खाई। ये सुनकर नसीम डर जाता है। वह अपनी पत्नी से मीना मछली को वापस समुद्र में छोड़कर आने को कहता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं मीना मछली के बिना कैसे रह पाऊंगी, वह हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन नसीम उसे समझाता है कि मीना के लिए इंसानों के बीच रहने से खतरा हो सकता है। नसीम मीना को समुद्र में छोड़ आता है और उससे कहता है कि तुम समुद्रों की गहराइयों में चली जाना, जिससे तुम्हें कोई इंसान ना पकड़ पाए। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।